13 राज्यों में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, बिहार और झारखंड के राज्यपाल भी बदले गए हैं। 13 राज्यों में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई है। बिहार और झारखंड के राज्यपाल भी बदले गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के नए राज्यपाल होंगे, तो वहीं सीपी राधाकृष्णन झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। फागू चौहान को मेघालय के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। बिहार और झारखंड के राज्यपाल भी बदले गए हैं। साथ ही कुल 13 राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने जानकारी साझा की है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जहां बिहार के नए राज्यपाल होंगे, तो सीपी राधाकृष्णन झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। आपको बता दें कि फागू चौहान को मेघालय के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तेरह राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति को लेकर यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बिहार और झारखंड के राज्यपाल भी बदले गए हैं। जहां सीपी राधाकृष्णन झारखंड के नए राज्यपाल होंगे, जिनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार के नए राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और झारखंड के नए राज्यपाल होंगे सीपी राधाकृष्णन। रितेश मिश्रा हमारे सहयोगी और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सीधे पटना का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे पटना में राज्यपाल के बदलाव को लेकर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रितेश, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश में कुल 13 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं और उसी के तहत बिहार के राज्यपाल जो फागू चौहान हैं, अब उन्हें मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं विश्वनाथ आर्लेकर, उन्हें बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। जाहिर सी बात है कि राज्यपाल इतनी बड़ी तादाद में अलग अलग राज्यों के बदले गए हैं, इस पर राजनीति भी होगी और खूब हो हल्ला भी होगा। लेकिन ये नोटिफिकेशन थोड़ी देर पहले आया है। बहुत सारे राजनीतिक दलों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे जैसे इन लोगों के पास जानकारी पहुंचेगी, आप देखिए किस तरीके से हो हंगामा और इस पर जमकर राजनीति होने वाली है। क्योंकि देखिए कि कई सारे राज्यों में इस साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के मद्देनज़र राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी जो अदला बदली हुई है, उनको एक जगह से दूसरे जगह भेजा गया है। अब इस पर देखिएगा कि जमकर राजनीति होगी। सियासी जो हलचल है वो भी तेज होने वाली है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की अगर बात करें तो सरकार से इनके संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं और कई दफ़े इन्होंने खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सार्वजनिक तौर पर तारीफ भी की है। बिहार सरकार के कामकाज पर भी तारीफ की है। अभी कुछ दिन पहले 26 जनवरी समारोह में भी उन्होंने बिहार सरकार और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली की तहे दिल से सराहना की थी। अब इस पर थोड़ी ही देर बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू होंगी। चलिए, तो उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहरहाल रितेश बने रहे हमारे साथ। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे, बिहार और झारखंड के राज्यपाल समेत कुल 13 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने सूचना साझा की है। बिहार और झारखंड के राज्यपाल भी बदले गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जहां बिहार के नए राज्यपाल होंगे, तो झारखंड के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी सीपी राधाकृष्णन को सौंपी गई है। रांची का एक बार रुख कर लेते हैं। सहयोगी कुमार चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं राज्यपाल के बदलाव को लेकर क्या ताजा अपडेट है। जी चंदन। देखिए, बिल्कुल झारखंड के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बनाए गए हैं और साफ तौर पे अगर कहें तो झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल हैं रमेश बैस,
इनका कहा जा सकता है कि प्रमोशन हुआ है। इन्हें महाराष्ट्र का बड़े स्टेट का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। हाल के दिनों में झारखंड की जो सियासी घटनाक्रम हुई थी, जिस तरह से सियासी शोरगुल हो रहे थे, मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ लिफाफा राजभवन में था, कई तरह की बातें सामने आई थी, कई तरह की चर्चाएं हुई थी, उन सब से इतर राज्य सरकार भी लगातार राजभवन पर, राज्यपाल पर आक्रामक दिखा था। और ऐसे में जबकि हालांकि बड़े पैमाने पर राज्यपालों की अदला बदली हुई है, नियुक्तियां हुई हैं, तो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस का प्रमोशन हो गया है। लेकिन इसको लेकर अंदर खाने सियासी चर्चाएं जरूर तेज हैं कि जो ये प्रमोशन मिला है इसकी वजह क्या है, लेकिन इसके आधिकारिक तौर पे अभी तक सियासी दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले ही जो बड़े पैमाने पे राज्यपालों की अदला बदली नियुक्तियां हुई है, उससे जुड़े नोटिफिकेशन सार्वजनिक हुए हैं, खबरें सामने आई हैं। अब कुछ देर में इसको लेकर आधिकारिक प्रतिक्रियाएं, आधिकारिक तौर पे रिएक्शन भी सामने आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि झारखंड को फिलहाल नए राज्यपाल मिल गए हैं। जो नए राज्यपाल हैं ये कोयम्बटूर से 2 बार बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, बीजेपी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी तक हाल में केरल के प्रभारी भी ये रहे हैं। और अब इन्हें नई जिम्मेदारी, राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल के तौर पर नई जिम्मेदारी दी गई है। नए राज्यपाल का झारखंड सरकार के साथ किस तरह से ट्यूनिंग होता है, क्योंकि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ लिफाफा है वो भी राजभवन में है। वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार के कई सारे जो विधेयक थे उसको वापस किया था। कई तरह की सियासी समीकरण है सामने, मिशन 24 है। ऐसे में राज्य सरकार और राजभवन के बीच किस तरह की तालमेल बनती है, जो पुरानी परिस्थितियां रही थी, जो लिफाफा राजभवन में अभी चिपका हुआ है, जो लिफाफा खुला नहीं है, वो सारे प्रकरण नए राज्यपाल के सामने होंगे। सारी राजनीतिक परिस्थितियां नए राज्यपाल के सामने होंगे। जब नए राज्यपाल झारखंड में आएंगे तब नए समीकरण किस तरह से देखने को मिलेगा। क्या राज्य सरकार के लिए कोई माकूल माहौल बन पाता है या फिर और विपरीत, बिल्कुल, या फिर तनातनी की ये स्थिति बनी रहती है, देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल चंदन, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो झारखंड और बिहार के राज्यपाल समेत कुल 13 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपालों की नियुक्ति से जुड़ी ये जानकारी केंद्र सरकार ने साझा की है। बिहार और झारखंड को भी नए राज्यपाल मिले हैं, जहां राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो वहीं सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है।